गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें अपने बेसिक पढ़ा था कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से अपन ने क्या बनाया था, एक यूनिट सर्कल बनाया था। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जब अपन ने पढ़ा था तो हमने बनाया था यूनिट सर्कल बनाया था जिसकी रेडियस क्या होती है 1 यूनिट होती है। और यहाँ पे एक रेंडमली पॉइंट पी लिया था, इसका जो एंगल था वो एक्स रेडियन था। एंगल जो क्या था एक्स रेडियन था। यहाँ पे अपन ने पॉइंट लिया था पी जिसके कोऑर्डिनेट ए कोमा बी थे, और यहाँ पे ए को मैंने बताया था कोस एक्स और बी को बताया था साइन एक्स, क्योंकि ए और बी की वैल्यू क्या आ गई थी, साइन एक्स और कोस एक्स आ गई थी इस प्रकार। ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ ए थी और ये जो लेंथ थी वो बी थी। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ लिया था। तो अपन ने इन जनरल में क्या निकाल लिया था, इन जनरल में अपन ने कैलकुलेट कर लिया था कि हम जानते हैं कोस एक्स इक्वल टू 0 होगा, जहां पे एक्स कहां से 0 होगा। कोस एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे 0 होगा। और यहाँ पे जो अगर मैंने पॉइंट भी लिखे थे, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 1,0, इसको मैंने ए कहा था। फिर यहाँ पे इसके जस्ट 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा था इसको मैंने बी कहा था, इसके कोऑर्डिनेट 0,1 थे। फिर मैंने इसके जस्ट अपोजिट इसको सी कहा था, इसके कोऑर्डिनेट थे -1,0। और ये जो यहाँ पे था डी, इसके कोऑर्डिनेट थे अपने पास 0,-1। तो अपन ने लिखा था कि cos x इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है, जहाँ पे y एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y एक्सिस कहाँ पे है, b पे और d पे। तो ये कहाँ पे 0 हो रहा है, कहाँ पे 0 हो रहा है, π/2, फिर 3π/2, फिर से घूम के आएगा, फिर से चलेगा ना, फिर 5π/2, फिर 7π/2 ऐसे चलेगा। यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 2n+1 इंटू के π/2, यानी π/2 का ओड मल्टीपल वेयर n बिलोंग टू z, z मतलब इंटीजर। इसी प्रकार अपन ने लिखा था sin x इक्वल टू 0 और x कहाँ पे होगा, ये होगा n पाई पे। n पाई का मतलब क्या होता है, n बिलोंग टू z, यानी कि समझो sin x 0 कहाँ पे होगा। sin x 0 का मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है, x का एक्सिस पे, तो कहाँ पे होगा, a पे होगा, c पे होगा, फिर से a पे c पे। तो a का मतलब क्या हो गया, ये 0, फिर पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे चलता जाएगा। तो इन जनरल में अपने दो रिजल्ट निकाले थे, cos x 0 होता है, sin x 0 कहाँ पे होता है। इसी प्रकार अपन क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार अपन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ अपन ने कहा था कि साइन एक्स और कोस एक्स अपनी वैल्यू रिपीट करता है 2n पाई के बाद में, यानी कि जैसे एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा वो अपनी वैल्यू वापस रिपीट करने जाता है। क्योंकि देखो समझो, जैसे इस रे को आप वापस घुमा के वापस ऐसे लेके आओगे, ये रे है मान लो, वापस घूम के आएगी तो यहाँ पे क्या दे रहा है, मान लो यहाँ पे क्या दे रहा है 0। साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, साइन एक्स की, साइन एक्स यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर 0, फिर क्या आ गया यहाँ पे -1 आ गया, फिर 0। फिर जैसे यहाँ पे आएगा वापस वही वैल्यू देने लग जाएगा ना। तो अपन ने कहा था कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कोस ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू, ये भी क्या होगा, कोस एक्स होगा। इन जनरल में अपन ये निकाल लिया था, यानी कि यहाँ से पता लग रहा है कि अगर मैंने वहाँ पे पढ़ाया था आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने बात की थी कि जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। यानी कि एक ऐसे फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि ऐसे फंक्शन जो अपनी वैल्यू एक फिक्स इंटरवल के बाद में क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। फिक्स इंटरवल के बाद में क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ऐसे फंक्शन दैट रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर एक फिक्स इंटरवल। तो कितने इंटरवल के बाद में 2n पाई के बाद में अपनी वैल्यू रिपीट करेंगे, हर बार 2 पाई के बाद में क्या करेंगे, वैल्यूज रिपीट करेंगे। कौन कौन, साइन एक्स और कोस एक्स। सिमिलरली हम जानते हैं, हमने पढ़ा था, सिमिलरली अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर मैं कोसेक एक्स निकालना चाहूँ तो कोसेक क्या होता है, 1/sin x होता है। और 1/sin x यानी कि कोसेक एक्स को डिफाइन होने के लिए कोसेक एक्स क्या होता है 1/sin x। तो यहाँ पे x को क्या नहीं होना पड़ेगा, यहाँ पे x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। क्यों, क्योंकि तभी डिफाइन होगा जब ये फाइनाइट वैल्यू हो। फाइनाइट वैल्यू का मतलब ये डिवाइड में क्या नहीं आना चाहिए, 0। तो साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, ये n पाई से होती है। तो cos x इक्वल टू 1/sin x होता है, यानी x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, n पाई। जब x की वैल्यू n पाई नहीं होगी तो वहाँ पे cos x क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। इसी प्रकार अपन sec x भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, sec x क्या होता है 1/cos x। और यहाँ पे भी x क्या नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ π/2 का ओड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। क्लियर इतना, ये यहाँ से 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने निकाल लिए। अब बच गया अपना tan x और cot x। tan x क्या होता है समझना, tan x होगा sin अपॉन में cos x। tan x क्या होगा, sin अपॉन में cos x। अब यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, अगेन 2n+1 π/2। और इन सब में ध्यान देना n बिलोंग टू z कर रहा है इन सभी के अंदर, वेयर n बिलोंग टू z, वेयर n बिलोंग टू z, z मतलब इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो tan x कब डिफाइन होगा,
जब x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, x क्या नहीं होना चाहिए, पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। क्लियर इतना। इसी प्रकार आप यहाँ से कोट एक्स डिफाइन कर सकते हैं। तो कोट एक्स क्या होता है 1/10x, और 1/10x का मतलब क्या हो जाएगा, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स हो जाएगा, होएगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे साइन एक्स आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई और वेयर n बिलोंग टू z। तो यहाँ से अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक पढ़ लिया कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि साइन एक्स और कोस एक्स सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, साइन एक्स और कोस एक्स क्या होगा, सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा। इसके अकॉर्डिंग टेन एक्स और कोट एक्स को डिफाइन होने के लिए टेन एक्स तभी डिफाइन होगा जब एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल। और कोट एक्स डिफाइन कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, एन पाई नहीं होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, एन पाई। सिमिलरली कोस एक्स में भी क्या नहीं, कब डिफाइन होगा, जब एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक्स के लिए एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल। क्लियर इतना। ये अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ ली। अब हम बात करने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन पढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूं, साइन से पहले अपन ने 0 से लेकर 90 डिग्री के अंदर जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे अपने जितने भी छह हैं, उन्हें अपन ने कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू निकाली थी। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने निकाली थी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स, फिर कोस एक्स और टेन एक्स, फिर बाकी सभी इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। यानी कि कोस एक्स के लिए साइन एक्स का रेसिप्रोकल कर देंगे, कोस एक्स सेक एक्स के लिए कोस एक्स का रेसिप्रोकल कर देंगे, और कोट एक्स के लिए टेन एक्स का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 0 डिग्री पे तो क्या देता है 0, फिर आता है 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6, फिर क्या आता है पाई बाई 4, फिर कितना आएगा पाई बाई 360 डिग्री, फिर पाई बाई 2। समझना, पाई बाई 6 पे साइन देता है 1/2, ये 1/√2। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऐसे बुक में भी दे रखी है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा √3/2 और ये वैल्यू होती है 1। ठीक है, सिमिलरली ये उल्टा आ जाएगा, ये 1 और √3/2, 1/√2 और ये 1/2 एंड 0। सिमिलरली टेन की वैल्यू क्या होती है साइन अपॉन में कोस, साइन अपॉन में कोस, तो 0, ये क्या आ जाएगा 1/√3, फिर ये 1, ये √3 और ये आ जाता है अनडिफाइन या इनफाइनाइट भी कह सकते हैं इसको, कई बार अनडिफाइन बोलते हैं ना, इनफाइनाइट कह सकता हूँ। यहाँ तक तो अपने 10th में पढ़ लिया था, यहाँ तक तो अपने क्या कर लिया था 10th क्लास में पढ़ लिया था। अब समझो, अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू समझो 10 पाई पे क्या होता है, सॉरी साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई मतलब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है, साइन का मतलब क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो ये क्या है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। इसी प्रकार बताओ कोस एक्स, कोस पाई की वैल्यू कितनी होगी, कोस पाई यहाँ पे कोस बताओ कितना है -1। इसी प्रकार टेन पाई कितना है, टेन पाई मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये क्या आएगा 0 ही आएगा। इतना समझ में आ गया। इसी प्रकार आप 3π/2 पे निकाल सकते हो, यहाँ पे 3π/2 कितने पे 3π/2 यानी कि यहाँ पे आ गया। अब समझना यहाँ पे 3π/2 पे साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स मतलब ये क्या आ गया अपना वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी वाई एक्सिस आ गई, वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्या कितना है ये -1 है, तो कितना आ जाएगा -1। फिर cos x क्या आ जाएगा 0, फिर y कोऑर्डिनेट पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, फिर ये अगेन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक 2π पे और चेक कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2π, ये क्या है 2π है, 2π पे समझो वापस यहाँ पे आ गए, तो ये 0, ये कितना आ जाएगा 1, फिर ये कितना आ जाएगा 0। समझ में आया। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि मैंने कुछ पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू निकाली, बाकी अदर एंगल पे 120 पे कितना होगा, 150 पे कितना होगा, वो अपन आगे समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो अपने 10th क्लास में पढ़ लिया था, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर आपको कोट एक्स की वैल्यू निकालनी है तो रेसिप्रोकल ऑफ टेन एक्स, सेक एक्स की निकालनी है तो रेसिप्रोकल ऑफ कोस एक्स, और कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि साइन एक्स और कोस एक्स जो है वो अपनी वैल्यू 2n पाई के बाद में रिपीट करेगा, 2π के बाद में रिपीट करेगा। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे tan x जो है वो अपनी वैल्यू रिपीट करता है पाई के बाद। वो अपनी वैल्यू कैसे रिपीट करता है पाई के बाद, कैसे रिपीट करता है वो समझो, मैं आपको समझाऊंगा। वो समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ साइन, यहाँ पे साइन की बात करेंगे कि साइन कैसे यूज करते हैं, तो समझना। तो अगला ही टॉपिक अपना साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है अगला टॉपिक अपना, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझना, अच्छे से समझ लेना इसको। हमें पता है कि जब अपन एंगल मेजर करते हैं तो जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको पॉजिटिव माना जाता है, और जब वो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज जब काउंट किया जाता है तो उसको क्या माना जाता है नेगेटिव। तो मान लो इस बार ये वाला एंगल तो क्या था, ऐसे तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये रे ऐसे रोटेट कर दी तो ये वाला जो एंगल होगा वो -x होगा, नहीं होगा। बताओ, जब ये रे ऐसे नीचे की तरफ रोटेट कर गई, ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये एंगल -x होगा ना। अब यहाँ पे आप निकालो, तो ये बताओ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सीधा सीधा देख लो ना।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, बेसिक ज्योमेट्री लग रही है यहाँ पे। तो हमें पता है ये जो है, ये जो पॉइंट है इसको मैं क्यू कह रहा हूँ, ये जो पॉइंट है क्यू आ गया। तो समझो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसका साइन क्या होता है। तो ये अगर a कोमा बी है तो ध्यान दो यहाँ पे ये क्या होगा, ये a कोमा माइनस बी होगा कि नहीं होगा, ये बताओ a कोमा माइनस बी होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट के साइन होते हैं तो x कोऑर्डिनेट तो क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होता है नेगेटिव। तो ये जो पॉइंट आ गया वो a कोमा माइनस बी आ गया। यहाँ से अगर मैं वो सेम परपेंडिकुलर आगे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ से कोस की वैल्यू निकालूं तो कोस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी। तो जितना पहले था तो हमें पता है कि ये तो किसके बराबर है, ए किसके बराबर आ गया, कोस एक्स के बराबर आ गया, क्योंकि ए किसके बराबर होता है, कोस एक्स की। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है, समझना कि कोस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है कोस एक्स, यानी कि कोस के अंदर अगर थीटा नेगेटिव होगा तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं साइन निकालना चाहूँ तो साइन ऑफ माइनस एक्स तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है ना, माइनस एक्स ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस बी है। माइनस बी का मतलब क्या हो गया, बी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है। तो यहाँ से देखो पता लग गया कि साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ साइन एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या बताता है, माइनस साइन। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल गया, कि यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया कोस ऑफ माइनस एक्स तो कोस एक्स होगा, लेकिन साइन ऑफ माइनस एक्स क्या बताएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स देगा। क्या देगा ये, माइनस ऑफ साइन एक्स देगा। ये बात समझ में आई, क्लियर है। अगर ऐसा है तो ये बताओ अगला tan ऑफ माइनस एक्स क्या होगा। तो हमें पता है ये क्या होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन में कोस ऑफ माइनस एक्स, यही होगा, क्योंकि tan एक्स क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पॉजिटिव ऑफ कोस एक्स। तो एक्चुअल में क्या आ गया, माइनस ऑफ tan एक्स। तो tan ऑफ माइनस एक्स क्या देगा, माइनस ऑफ tan एक्स। सिमिलरली कोट भी क्या आ जाएगा, कोट ऑफ माइनस एक्स भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोट ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, समझना, कोट ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा माइनस ऑफ कोट एक्स, माइनस ऑफ कोट एक्स। क्लियर, इतना रख लो ना वहाँ पे, क्लियर है। सिमिलरली अपने पास क्या बन जाएगा, सेक ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, 1 कोस ऑफ माइनस एक्स, और कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, सेक एक्स। ठीक है, तो सेक ऑफ माइनस एक्स पॉजिटिव सेक एक्स होता है। इसी प्रकार कोस एक्स तो सेम टू सेम चलेगा, कोस एक्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, 1 साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस कोस एक्स। तो यानी कि अपन को याद क्या रखना है कि अगर एंगल नेगेटिव में है तो सिर्फ कोस ऑफ माइनस एक्स कोस एक्स होता है और सेक ऑफ माइनस एक्स सेक एक्स होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर इतना। ठीक है, तो ये मुझे पता लग गया कि इसका साइन क्या क्या होगा। अब यहाँ से मुझे पता लग गया कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसका एंगल कैसे लेंगे, और एक पर्टिकुलर एंगल के लिए मुझे पता लगा। तो ये बेसिक मैंने आपको समझा दिया, आपको याद रखना है कि जब एंगल नेगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में कैसे क्या होगा, वो अपन अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक टॉपिक बच गया है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ पढ़ते ही फिर मैं आपको बता दूंगा डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।